है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। ये कलयुग है। यहाँ जो आप करोगे इसी जन्म में भोग के जाओगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के प्यारे से नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों थंबनेल देख के तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा। वैसे हम बता देते हैं, आज हम बात करेंगे चंदा भौजी के बारे में। चंदा भाभी जो है, आपको नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। वैसे बहुत फेमस यूट्यूबर है। चंदा भाभी जो है वो अयोध्या की रहने वाली हैं और बीच में गोरखपुरिया भौजी और चंदा भाभी का बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के अपोजिट पार्टी है ये दोनों। तो फिलहाल इस समय चंदा भाभी जो है सबसे हाथ जोड़ के रो रो के सबसे भीख मांग रही है। रो रो के उनका बुरा हाल हो गया है। वो बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है। दोस्तों चंदा भाभी हमेशा गाली गलौज हर कुछ करती थी। गोरखपुरिया भौजी को हमेशा गलत बताती थी। बहुत सारी वीडियोस भी मैंने देखे चंदा भाभी और गोरखपुरिया भौजी में थोड़ी सी भी नहीं बनती। इस समय चंदा भाभी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। दोस्तों दुखों का पहाड़, रो रो के उनकी बुरी हालत हो गई है। दोस्तों चंदा भाभी का जो स्टूडियो है वो टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने जो स्टूडियो उन्होंने बनाया वो किराए पे लिया था, उसका एग्रीमेंट नहीं करवाया था। उन्होंने स्टूडियो ऐसे ही बना दिया और 1 साल 4 महीने के अंदर उनका जो मकान मालिक है जिसके रूम में उन्होंने स्टूडियो बनवाया था, वो स्टूडियो खाली करवा रहा है। और बहुत ज़्यादा भाभी रो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। कहते हैं ना कि दुश्मन अगर तकलीफ़ में है तो इंसान को मदद करनी चाहिए। आज अगला तकलीफ़ में, भले उसकी लाख बुराइयाँ हों, भले उसने लाख गलतियाँ की हों, लेकिन आज उसकी तकलीफ़ में हम नहीं साथ देंगे तो कौन? अगर हम भी उसी की तरह बन जाएंगे तो उसके और हमारे में क्या फ़र्क है? दोस्तों इस समय चंदा भाभी सबसे रो रो के भीख मांग रही हैं। मतलब रो रो के अब मदद की गुहार कर रही हैं। एक एक पैसा जोड़ के, कोई भी इंसान हो, एक एक पैसा जोड़ के इंसान अपना घर बनवाता है या फिर स्टूडियो। उसमें उन्होंने जो भी एक एक जो बोर्ड लगा है ना वो 500-500 का है। जो उसमें वो थर्माकोल, बहुत सारी चीज़ें जो लगी, 2-2 हज़ार, बहुत ज़्यादा पैसा, लगभग 5 लाख रुपए भाभी ने स्टूडियो में इन्वेस्ट किया है। और उनके हस्बैंड दिल पे पत्थर रख के उस स्टूडियो को तुड़वा रहे हैं, क्योंकि मकान मालिक खाली करवा रहा है। क्यों खाली करवा रहा है? इसका भी रीज़न ये है कि कुछ लोगों ने चढ़ा बढ़ा दिया। कुछ लोग जो होते हैं ना, आपकी खुशियाँ देखी नहीं जाती लोगों को। कुछ लोग बहुत गिरे हुए इंसान होते हैं, जिनको मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मतलब नाम नहीं रखूँ। बहुत सारे लोग हैं अब चढ़ा बढ़ा दिया, मकान मालिक को उल्टा सीधा बोलते हैं, जिसकी वजह से चंदा भाभी का स्टूडियो खाली हो रहा है। जिस मिस्त्री ने वो स्टूडियो बनाया था, आज संजोग से वही मिस्त्री उसे तोड़ रहा है। और भाभी बहुत ज़्यादा रो भी रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। किसी को भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। स्टेज पे डांस प्रोग्राम करके, वीडियो बना के, हर एक तरह मतलब जैसे जैसे करके एक एक पैसा जुटा के वो आज स्टूडियो खड़ा किया था और वो स्टूडियो टूट गया है। इसमें चंदा भाभी सबसे मदद ये मांग रही हैं कि आप लोग हमारी मदद कीजिए, ताकि जहाँ भाभी रहती हैं, जहाँ भाभी का घर है, एक ही रूम है, शायद एक ही रूम है जिसमें वो रहती है, तो उसी रूम में रहना और फिर स्टूडियो का काम दोनों नहीं हो सकता। भाभी सबसे मदद इसलिए मांग रही हैं कि आप लोग मदद कीजिए, ताकि वो अपने रूम के ऊपर एक और रूम बनवा लें, जिससे वहाँ पे वो स्टूडियो खोल लें। अब जहाँ स्टूडियो था वहाँ पे बहुत सारे लोग की पहचान हो गई थी, बहुत सारे लोग जानने लगे थे कि हाँ यहाँ स्टूडियो, बहुत सारे लोग उनसे मिलने जाते थे, बहुत सारी वीडियोस वहाँ बनती थी। लेकिन अब संजोग बस वो टूट रहा है, तो अब क्या करें? टूट रहा है तो इसमें कोई इंसान वो नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं ना कि कर्म फल होता है, सब कुछ अपना अपना वो होता है। कभी भी इंसान को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई नहीं जानता है कब किसका समय कैसा होगा, कब आज हम खुश हैं, कल हम कब दुखी हो जाएंगे। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और कल क्या हो जाएगा हमारे साथ कोई नहीं जानता है। इसीलिए कभी भी किसी को देख के जलना नहीं चाहिए। किसी को कोई आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, वो अपनी मेहनत से बढ़ रहा है। खैर दोस्तों, इस समय जो है चंदा भाभी की सबको मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो तकलीफ़ में है और वो यूट्यूबर है, वो हमारी फैमिली है, वो हमारा परिवार है। यूट्यूब पे अगर हम किसी यूट्यूबर के सुख में शामिल होते हैं तो उनके दुख में भी शामिल होना पड़ेगा। दोस्तों आप सबकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगती है? एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।